हाय एवरीवन। बरसात का मौसम प्लीजेंट और सुहावने मौसम के साथ बहुत सारा चैलेंज भी लेकर के आता है। बहुत सारी चीज़ें हमें मॉनसून में फेस भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि बीमारियां भी बहुत सारी हमारे घर में आ जाती हैं, क्योंकि गीला होने की वजह से बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी पनपता है। तो कुछ ऐसी तैयारी होती है जो मैं मॉनसून के पहले कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो मैं वही तैयारी कर रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। हमारे यहाँ तो खूब ज़ोरों की बारिश शुरू हो चुकी है, लगातार बारिश हो रही है। आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बारिश से पहले मैं क्या करती हूँ, बारिश में अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा कि सब्जियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। महंगी होने की वजह से और बारिश भी होने की वजह से सब्ज़ी लेने जाने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही दिन जा कर के हफ़्ते 10 दिन की सब्ज़ी ला कर के रख दूँ, जिससे मुझे बार बार ना जाना पड़े। और जो बेसिक सब्जियां होती हैं, जैसे कि मिर्चा, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर के आती हूँ, जिससे कि 15-20 दिन आराम से चले। जैसे कि अगर सब्जी घर में नहीं है तो ये बेसिक चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया। तो मैं ये सब बना लेती हूँ बारिश के टाइम पर। तो मैं सबसे पहले मानसून में यही काम करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ मैं ला कर के घर में रख दूँ, जिससे मेरा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। अच्छा, बरसात में थोड़ी घर में भी डिमांड रहती है जब बारिश होती है कि प्याज के पकौड़े बना दो या आलू के पकौड़े बना दो। तो अगर इस तरह से सब्जियां घर में अवेलेबल रहेंगी तो हम घर के मेंबर्स की और बच्चों की डिमांड भी पूरी कर पाएंगे। इस तरह से जब थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है तो समझ में आ जाता है कि अब ज़ोरों से बारिश भी होगी 2-3 दिन के अंदर। तो उससे पहले ही मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे घर के कर्टन्स हैं, नेट हैं, उन सभी को निकाल करके साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से साफ़ करने की वजह से ये पूरा मानसून अच्छे से चल जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में इतनी सारी धूल मिट्टी आती रहती है। हमारे घर में जो कर्टन्स होते हैं उन सब पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, और जब बारिश होती है तो इन सब पर मॉइस्चर बन करके धूल मिट्टी एकदम से चिपक जाती है। फिर हमें काफ़ी सारा मेहनत जो है साफ़ करने में लगाना पड़ता है। इसलिए मैं मानसून शुरू होने से पहले मैं अच्छे से घर की डस्टिंग कर देती हूँ। फिर मानसून जाने के बाद मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद मानसून में सूजी हुआ, पोहा, मूंगफली, साबूदाना, सेवइयाँ, मुरमुरे, बच्चों के लिए मैगी। वैसे तो मैं मैगी कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ 1-2 पैकेट ला कर के रख देती हूँ कभी कभार बनाने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें इकट्ठे 1-2 महीने के लिए मंगा करके रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे बारिश में भीग भीग कर ये सब सामान लेने नहीं जाना पड़ता। अगर घर में ये सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तो हम आराम से घर में बैठकर मानसून को एंजॉय कर सकते हैं। बारिश में अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं या क्लास करने जाते हैं तो आते टाइम वो अक्सर भीग जाते हैं या गीले हो जाते हैं, जिससे कि उनके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और घर आने के बाद घर से लेकर बाथरूम तक वो पूरा घर गीला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर एकदम मॉइस्चर वाला बन जाता है, नमी बनी रहती है। तो उनकी वजह से ठंडक भी बढ़ती है हमारे घर में। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मेरा एंट्रेंस है, बाथरूम का डोर है, किचन है, उन सब जगह पर मैं डोरमैट लगा करके रखती हूँ। इस तरह से रखने की वजह से हमारे घर में गीलापन नहीं ज़्यादा आता है। इसी तरह छतरियों को जब हम मानसून चला जाता है तो हम कहीं पर स्टोर करके उसे साल भर के लिए रख देते हैं। तो मानसून आने से पहले आप उन छतरियों को बाहर निकाल लें और मेन डोर के पास यहाँ रख देती हूँ। जब छतरी बाहर से गीली करके लाते हैं तो मैं उसे पहले बालकनी में सूखने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो गीली छतरी घर के अंदर लाने से पूरा घर गीला हो जाता है। बारिश के मौसम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे कपड़े नहीं सूखते। कपड़ों के साथ साथ जो हमारे टॉवेल्स होते हैं वो भी नहीं सूखते, क्योंकि इस तरह के जो मोटे वाले टॉवेल्स होते हैं ना, उन्हें सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जब कड़क धूप निकलती है ना, तेज़ धूप, तभी ये अच्छे से सूख पाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह के पतले वाले जो कॉटन के टॉवेल्स होते हैं वो ले आती हूँ,
और जो मोटे वाले टॉवल्स होते हैं उन्हें साइड में कर देती हूँ गर्मियों में यूज़ करने के लिए, क्योंकि ठंडक में भी हम लोग कॉटन के पतले वाले टॉवल्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जल्दी धुल जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। अगर घर में ये कॉटन के टॉवल्स नहीं रहते हैं तो मैं मार्केट से नया ला करके रख देती हूँ। बरसात में कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं, जैसे कि कड़क धूप में सूखते हैं। कपड़ों में ना एक नमी बनी रहती है, इस वजह से जब हम कपड़ों को कबर्ड में रखते हैं तो एक अजीब सी स्मेल मॉनसून में कबर्ड से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो नेफ्थलीन की जो बॉल्स आती हैं उसे पेपर में फोल्ड करके कपड़े के साइड में रख देती हूँ, जिसकी वजह से कपड़ों में खुशबू और नमी वाली जो स्मेल होती है वो चली जाती है। मॉनसून के टाइम में पूरे घर में एक नमी वाली जो स्मेल होती है वो आती रहती है, चाहे घर जितना भी साफ़ कर लो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे धूपबत्ती जला करके रख देती हूँ। इससे घर का वातावरण और माहौल दोनों चेंज हो जाता है और खुशनुमा बन जाता है। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।